इंडिया में ये ट्रांजिशन चल रही है जो चीज थी इसको अल्फा है ना। मैं आपको अगर किसी को ये क्वेश्चन मार्क है कि ये एक छोटा सा आंदोलन हुआ और ये बंद हो जाएगा, ये वेकअप कॉल देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। वो ये समझ चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है और एम्प्लॉयमेंट से पहले सबसे बड़ा इशू है जाना किस तरफ है। उन्होंने बोला कोचिंग को भी फ्री किया जाएगा। नीट से बड़ा माफिया कोचिंग का था। ये जो आज की डेट पे मल्टी बिलियन डॉलर जो बिजनेस बन गया इंडिया में, ये तो एजुकेशन को, अगर किसी को ये गलत लग रहा है, ये एजुकेशन को बना नहीं रहा, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। कौन सी ये जो जनरेशन थी पिज्जा एंड बर्गर जनरेशन, ये घर पे 12 से 4 बजे तक जगे रहते हैं, सवेरे 9 बजे कॉलेज जाते हैं। डायरेक्शन है इस समय जो गवर्नमेंट को सबसे पहले लेनी चाहिए एजेंसी के। सब कुछ चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने एक्सेप्ट करी, रोड चेंज हो गई, बायर ट्रैवल चेंज हो गया, लेकिन जो लोग रूल कर रहे हैं, जो सिस्टम को प्लान कर रहे हैं, वो पुराने लोग थे। तो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो गैप से बना, इन सारी गैप कवर करना एआई ही बेस्ट माध्यम है इस जनरेशन के साथ कनेक्ट करने का। अगले 2 सालों में, 5 सालों में आप ये देखना कि जिसको एआई बेसिक नहीं पता है ना, वो सर्वाइव, उसको कुछ नहीं आता। एआई है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इन्होंने जैसे कहा, इट्स एंडलेस ओशन ऑफ नॉलेज, एंड व्हाटएवर वी नो इट नोज एंड इट्स मल्टीप्लाइंग। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले से 15 अगस्त के दिन ये कहा है कि जेन जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट एआई भी, अगर एम्प्लॉयमेंट को सही तरीके में एडजस्ट करना है। तो बात इस चीज में कोई खबर नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जो आपके और हमारे घरों में रोज डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले आपसे के भी भैया कि मुझे एक चीज बताइए कि ये जो जेन जी का कुछ रेवोल्यूशन चला, आपको लगता है कि एक ट्रांजिशन पीरियड है इंडिया के लिए? थैंक यू दीपक भाई। आई गेस बहुत अच्छा मुद्दा है कि जेन जी, ट्रांजिशन और भारत, और ये सिर्फ भारत से नहीं, ग्लोबली ये फेनोमेना चेंज हो रहा है। कमिंग टू इंडिया, बहुत सारे लोगों को लगा कि जो अभी रिसेंटली इंडिया में हो रहा है कि ठीक है जी, एक एजिटेशन हुआ, किसी ने पार्टी बना ली, जेन जी। आई गेस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पिछले 10-15 सालों से जो ट्रांजिशन हो रही है, ये आज का मुद्दा नहीं है कि जेन जी इमीडिएटली। आप देखो जो टेक्नोलॉजी, जो टेलीकॉम, जो बाकी चीजें हमारी चेंज हुई और एआई ने उसको आके एक दूसरी ट्रांजिशन पे ले गए। सिमिलर वे जैसे हमारे दादा थे, हमारे पापा थे, हमारी जनरेशन थी, हमारी जनरेशन ने एक पेशेंस थी, एक सब्र था, एक अलग तरह की ट्रांजिशन थी और कुछ करने की होड़ भी थी। अब जो जेन जी है, ये बेस पे नहीं है, हम नेगेटिव से बेस पे आए, बेस से ऊपर, ये बेस से ऑलरेडी एक डेल्टा अप है। अब इनको क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ दिनों पहले देखा, एक छोटे से स्कूल में एक बच्ची 7th में पढ़ती है और वो क्वेश्चन करती है, अल्फा जनरेशन, अल्फा जेन। अब जेन से थोड़ा सा अल्फा में भी चले जाओ। अब वो बोल रही है कि मेरे टीचर पिछले 5 दिनों से नहीं आए। दूसरे स्कूल वाले बोलो कि आप जो हमें खाना देते हो ना, उस खाने में चावल कच्चे हैं। हमारी जनरेशन और उसके अगले वाली जनरेशन, हम लोग अच्छा स्कूल में खाना मिल रहा है, वाव फैक्टर था। अब ये उनके लिए ये वाव फैक्टर नहीं है। तो आई गेस ये जो ट्रांजिशन चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अभी बड़ा क्लियर है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसको आप बोलो मेरे को करना क्या है, मेरा हक क्या है और मेरी ड्यूटी क्या है। साफ सी बात है कि अगर वो सवाल कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि हमें सवाल क्या करना है, किस सब्जेक्ट पे करना है। बिकॉज भैया जो एजिटेशन और रेवोल्यूशन हुई, लगता है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट पे थी और खत्म हो गई, या अंदर ही अब समझ लीजिए ये एक नया ट्रेंड इंडिया में आ चुका है। देखो मेरा ना कहना है, जो केपी भाई ने कहा, आई टेक इट फॉरवर्ड, नीदर इट वाज अ रेवोल्यूशन नॉर वाज इट एन एजिटेशन, दिस वाज मियर फ्रस्ट्रेशन। और वर्ड फ्रस्ट्रेशन है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, कोई लोग कह रहे हैं पार्टीज आर कमिंग हेड एंड सेइंग कि ये जेन जी ने ये करा, दिस इज अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी नो, एवरीवन हैज गॉट अ वेक अप कॉल। अगर मोदी साहब गवर्नमेंट चला रहे थे और 12 साल से वो गवर्नमेंट चला रहे थे, ही वाज बिजी डूइंग अदर थिंग्स। ये जो जनरेशन थी पिज्जा एंड बर्गर जनरेशन, ये घर पे 12 से 4 बजे तक जगे रहते हैं, सवेरे 9 बजे कॉलेज जाते हैं। दिस वाज इररिलेवेंट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे एंड दे आर मोर एजुकेटेड व्हेन इट कम्स टू गेटिंग डिग्रीज एंड
डूइंग एजुकेशन, दे आर बेटर ऑफ देन आवर जनरेशन, देन उससे प्रीवियस वाली से ऑफ कोर्स दे आर वेल ऑफ। हो क्या रहा था, इनको कुछ मिल नहीं रहा था, जॉब ज़ॉम्बीज की तरह पड़े रहते थे, माँ बाप कुछ कहते तो फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते थे, पार्टी कर रहे थे। इनको फ्यूचर का पता था, बट दे वर सिक्योर कि फ्यूचर हो रहा है। इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पिछले 5-6 साल से बिल्ड हो रही थी। अब क्योंकि रिसेशन हिट कर चुका है, ले ऑफ्स हो रहे थे कंपनी में, स्टार्टअप्स में हो रहे थे, ये कहेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं। सो जैसे अगर कहीं आपकी जगह पस पड़ जाती है ना, इट उसको पिन चुबाओ, चाहे इट नीड्स अ पॉइंट, यहाँ से पूरा गंद बाहर निकलता है। बिल्कुल। दिस वाज नॉट अबाउट नीट, दिस वाज नॉट अबाउट अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट पावर में है, तो फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट पे, उन मंत्रियों पे निकल गई। बट एवरी एल्डर, इवन इन द फैमिली, वी नीड टू टेक देम सीरियसली बिकॉज फ्यूचर बिलोंग्स टू देम। मोदी साहब परमानेंट नहीं रहने वाले। जहां कांग्रेस के अगर राहुल गांधी हैं जो कोई देख रहे हैं पावर में, ट्रांजिशन इज अ वर्ड, बिल्कुल, एवोल्यूशन वो इज अ कहते हैं वर्ड। बदलाव जो है कुदरत का स्वभाव है, नेचर है। एंड लाइफ में जनरेशन रिले भाग रहे हैं, स्प्रिंट नहीं है कि मुझे मेडल लेना है और मुझे 400 मीटर 100 मीटर की रेस जीतनी है। द बैटन हैज टू बी पास्ड एट सम पॉइंट। और जिस देखो बहुत स्मार्ट काम बीजेपी गवर्नमेंट ने करा, उस चीज को हैंडल करा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी, दे आर आवर ओन चिल्ड्रन। प्राइम मिनिस्टर साहब देखो, उनके लिए मुश्किल था यार इंस्टा पे आना, 12 बजे कैमरा एंगल, कईयों ने कुछ कुछ कहा, बट मैं उस बंदे की दाद देता हूँ बिकॉज उसने कहा कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है यार। ही केम लाइक अ ग्रैंडफादर। ठीक है मजाक बनेगा, बट आई नीड टू कनेक्ट विद दिस जनरेशन, दे आर आवर ओन पीपल, दे आर वोटर्स, कल को वो करेंगे, ये देश चलाएंगे। अच्छा, भाई एक चीज के वजह से पूछना बहुत जरूरी है इस चीज में। आप मतलब क्योंकि हर महीने आपका फॉरेन ट्रिप रहता है, आप ग्लोबली घूमते रहते हो, इस जो इंडिया में ट्रांजिशन चल रही है, जो चीज थी, इसको ग्लोबली लोग कैसा देख रहे हैं? कभी आपसे सवाल करते हो कि क्या चल रहा है? वो बहुत अच्छी बात बोली। बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन पिछली बार भी करा कि ये हो रहा है कि भी इसका आपका ओपिनियन क्या है। मैंने बोला पहली चीज ये है कि इंडिया इज हैविंग ए वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम एंड सो ऑन। प्रॉब्लम ये है कि हम जो युवा हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है, उनको पढ़ा तो रहे हैं, बट ना तो उनको हम एंगेज कर पा रहे हैं इन ए पॉजिटिव इकोसिस्टम, और दूसरा जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, our biggest destructive point is our population, क्योंकि जहां पे लिटरेसी रेट और एजुकेशन का रेट जब अप जा रहा है, देयर आर एक्स नंबर ऑफ मोर पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द रो फॉर दोस जॉब्स जो ऐसे 10 साल पहले थे। तो फ्रस्ट्रेशन इज अ वर्ड। हम वहां पे हिट हो गए क्योंकि हमारा बैलून बस्ट नहीं हुआ। हम नेपाल और बांग्लादेश नहीं, लोगों ने कहा कि ये बदतमीजी थी, पार्लियामेंट तक जाती, नहीं, दिस विल नेवर हैपन। हमारी फैमिलीज में ऐसा नहीं। दिस वाज अ फ्रस्ट्रेशन, दिस वाज अ वेक अप कॉल। Finally this generation has said we are relevant and they are relevant. It's their future, rather present belongs to them. Correct. और इसमें पता क्या हुआ, बहुत सही कह रहे हो आप, बट इशू क्या है कि एक तो आपने बोला पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप देखो, आप जितने भी हमारे नहीं, हमारी अप थी, लिटरेसी रेट बढ़ गया, पर अब जो एजुकेटेड लोग हैं, आप देखो 70% वो जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, उनको हम 7 से 8 साल एक विशियस साइकिल में उलझाया हुआ है कि भाई आप केएस कर लो, आप आईएएस कर लो, आप पावर। उसके बाद 0.1% उसमें से सक्सेसफुल होते हैं, जो बाकी हैं देन दे बिकम, बिकॉज हर साल उनको जब असफलता मिलती है तो एक उनको एंगेज करने की जरूरत है इस जनरेशन को। दूसरा, जितनी भी हमारी जो इम्पैक्टफुल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं मेक इन इंडिया, हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया, नो अभी एआई का बोल रहे हैं, इनको हमें इन यूथ को दिखाना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है और विफिम क्या है, मेरे लिए उसमें क्या है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना कि मेरे को क्या करना है, मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कहना नहीं चाहिए कुछ जन जी में रिजर्वेशन पे भी अपनी चीजें हैं, मेरे लिए क्या है, दूसरे लोगों को ज्यादा जो मिल रहा है। चौथा जो मेरे को सबसे बड़ी बात जो अभी दिख रही है कि लोगों को, चाहे वो रूरल हो, सेमी रूरल हो, ये जो जेन जी और जेन अल्फा है ना, मैं आपको अगर किसी को ये क्वेश्चन मार्क है कि ये एक छोटा सा आंदोलन हुआ और ये बंद हो जाएगा, ये वेकअप कॉल देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि वो बच्चे हैं कौन, हमारे बच्चे, अपने बच्चे वही उठा के बोल रहे हैं कि मेरे को एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए, मेरे को जहां सफाई चाहिए, हमें उनकी सुननी पड़ेगी। और कड़वा सच है कि कुछ लोग बोलेंगे ये तो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, वो ही आगे जाके हमारा फ्यूचर है, उनकी सुननी पड़ेगी। और अगर मैं दीपक भाई एक बात बोलना चाहूं,
अगर मेरी आज की डेट पे 56 मिनिस्ट्री हैं, अगर मैं आज की डेट पे मोदी होता तो मैं 60% अपने एफर्ट्स इस जनरेशन में लगाता कि इनको कैसे मैं एम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे हाँ। चल पड़े हैं, हाँ। क्योंकि लाल किले से कोई मैसेज देना उनको समझ आ गई है कि वाकई हम बहुत कुछ कर रहे थे, मगर ये इंपॉर्टेंस फैक्टर, हमारे से इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे छूट गया। अब वो शायद कुछ बहुत प्लान कर चुके हैं। देखिए, एक चीज जैसे उन्होंने बोली, वो ये समझ चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, और एम्प्लॉयमेंट से पहले सबसे बड़ा इशू है जाना किस तरफ है। उन्होंने बोला कोचिंग को भी फ्री किया जाएगा, क्योंकि कोचिंग एक बहुत बड़ा माफिया है इंडिया में। नीट से बड़ा माफिया कोचिंग का था। That's the issue. अभी क्या है कि आज की डेट पे जब हम लोगों ने 10+2 करी, हम एक ट्यूशन के लिए कभी जाते थे हल्की, तो उसमें भी कई बार यार होता था यार ट्यूशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे फादर थे, कभी ट्यूशन नहीं दी, कभी पढ़ाया होगा, कोचिंग करी होगी। ये जो आज की डेट पे मल्टी बिलियन डॉलर जो बिजनेस बन गया इंडिया में, ये तो एजुकेशन को, अगर किसी को जो गलत लग रहा है, ये एजुकेशन को बना नहीं रहा, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो मैं बोल रहा हूँ 8 साल की जो बीसीए साइकिल है, ये लोग उसमें बिलियन डॉलर बना रहे हैं एक। और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन बच्चों में आती है, आप देखो सुसाइड हो रहा है, वट एवर एंड ऑल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी तरफ इंगेजमेंट, इनको एम्प्लॉयमेंट, इनको अच्छी इनकी जो जरूरत है उनको समझना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी को ये लग रहा है पेपर लीक हो गया, 2-4 चीजें हो गई और इतने लोग रोड पे आ गए, ऐसा नहीं है। ये अंडरग्राउंड डायरेक्ट कौन सी डायरेक्शन है इस समय जो गवर्नमेंट को सबसे पहले लेनी चाहिए जेंसी की? देखो, किसी भी डायरेक्शन में चलने से पहले आपको, जैसे इन्होंने कहा, प्रॉब्लम को समझना है। दीपक, 90s में भी जब हम ग्रेजुएट हुए, हम दिल्ली चले गए, ये भी गए होंगे। वी डिडंट हैव नंबर्स, पीपी नंबर देते थे कि 9 बजे कॉल करें, आई विल कम देयर एंड रिसीव योर कॉल। दिस वाज द वे। देन पेजर्स आए, मोबाइल्स आए। फ्रॉम दूरदर्शन वी वेलकम्ड इंटरनेट, टीवी चैनल्स, केबल, मल्टीपल। नो, इट्स ऑन आवर मोबाइल। And जो मेरे फादर हैं is 82 and I've seen him seeing different videos on YouTube and aware वो यार उठे वही यार झूठे वीडियो, but they believe that। तो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम वगैरह सब बदल गया, लेकिन जो लोग इसको बदल रहे थे और जो इस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, हमने उसको इरेलेवेंट कर दिया। हम पेड़ देख रहे थे, फल देख रहे थे, लेकिन जड़ों को भूल गए। और जड़ें उल्टी चलाओ, इससे जड़ मतलब अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत करना तो जड़ें यही जनरेशन है, उल्टा है काम। सो हम इनको भूल गए कि दीज गाइज वर डूइंग डेली। ये लोग कोई नई ऐप बनाते हैं, आपको चैलेंज करते हैं। 12th में नहीं पढ़ रहा होता बच्चा, वो ऐप बना देगा, वो वेबसाइट बना देगा, वो कुछ भी टेक्निकल नई चीज बना लेगा। दे आर सो थॉटफुल, दे आर सो ब्रिलियंट, लेकिन हम इनको बेवकूफ समझते थे। सो हुआ क्या दीपक, 70s, 80s, 90s आर कनेक्टेड। 2000 के बाद वाकई टाइम चेंज हो गया। अब आते हैं उस चीज पर जो हमने शुरू में कहा कि इन दोनों के बीच में खास चीज है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, इसमें एक चीज, एक लास्ट पॉइंट। हाँ, बताइए। सब कुछ चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने एक्सेप्ट करी, रोड चेंज हो गई, बायर ट्रैवल चेंज हो गया, लेकिन जो लोग रूल कर रहे हैं, जो सिस्टम को प्लान कर रहे हैं, वो पुराने लोग थे। तो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था, वो गैप से बना। इन सारी गैप चीजों कवर में करना पड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है? देखो, आपने जो पहले शुरू में बोला ना कि जो जनरेशन चेंज और एआई का बड़ा इंटीग्रेटेड दोनों में संबंध है। बिल्कुल, बहुत ही सही बोला। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े सुनते आ रहे हैं कि देखो जी, एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आया, फिर आईटी का जमाना आया, फिर इंटरनेट का जमाना आया, फिर आईसीज बने, चिप्स बनी। वो तो ट्रांजिशन हो रही है ना। एआई ने क्या करा कि आपका जो एआई और जेन जी, एआई जो पूरे का पूरा सिस्टम ये चेंज कर रही है। आपने देखा एक डीप सीक करके कंपनी आई, 200 टॉप 100 कंपनीज के शेयर हिल गए। एक कंपनी, एक बंदा, 10 लोग पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। और इसके साथ फिर मैं जोड़ता हूँ कि अगर जैन जी को अगर ये समझते हो कि एक मंत्री का इस्तीफा दे के आपने कुछ चेंज कर दिया, तो वो आपकी गलती है, हमारी भी गलती है। इसमें एक चीज है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे लगता है समझ चुके हैं, इनकी नर्व पकड़ चुके हैं, उन्होंने साफ एआई को कनेक्ट किया। आपको लगता है एआई ही बेस्ट माध्यम है इस जनरेशन के साथ कनेक्ट करने का और इन्हें आगे डायरेक्शन देने का? बिल्कुल, क्योंकि एआई ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। पहले क्या होता था, इंटरनेट कुछ लोग यूज करते थे। एआई तो अब आप एक गृहिणी से लेके किड से लेके सबके लिए एक कॉमन मीडियम सिलेबस है। अगले 2 सालों में, 5 सालों में आप ये देखना कि जिसको एआई बेसिक नहीं पता है ना, वो सर्वाइव, उसको कुछ नहीं आता। और अच्छी चीज ये देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता आज की डेट पे मोबाइल पे, वो आजकल इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेशन कन्वर्टर लगा देता है, तो वो इंग्लिश, वही तो एआई है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है? पहले जी, आपको इंटेलिजेंस की क्या बात लगता है? करेंगे। जैसे जो ह्यूमन ब्रेन है, यू मे एग्री, 10 से 15% हम लोग इसको यूज करते हैं, एंड वी थिंक ब्रेन जो हमारा ओरिजिनल थिंकर है, नो, इट्स ए रिसेप्टर। यूनिवर्स इज द गाइडिंग फोर्स। उसका 10 से 15% आप इंडिविजुअली यूज करते हो, फिर स्ट्रेस में रहोगे, मूड स्विंग्स रहेंगे, आपकी इंटेलिजेंस भी कई बार काम नहीं आती बिकॉज योर सोशल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स टेक ओवर, यू आर अंडर स्ट्रेस। अब जो एआई है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इन्होंने जैसे कहा, इट्स एंडलेस ओशन, ocean of knowledge, and whatever we know, it knows, and it's multiplying, it's not adding up, it's multiplying every second। और वो ऐसा राक्षस तैयार हो गया है कि आपको उपनिषद, जैसे आप याद करो बचपन में कैसेट बजाते थे, ए साइड बजी फिर फंस गई, पेंसिल से रोल करी, बी बजाई तो गाना सुन लिया, फिर सीडीज आई, डीवीडीज आई, देन आप पेन ड्राइव्स में लेने लगे, नो आप स्पॉटिफाई दे, ये सब के ऐप्स हैं, आप जो सुनिए। अब एआई इतना आसान कर चुकी है जिंदगी कि एआई, अच्छा ह्यूमन बीइंग्स वीक हो जाएंगे, लाइक पहले हमने ड्राइंग करना बंद करी, कंप्यूटर्स पे माउस दबा के चीज कर रहे थे, अब आपका ब्रेन भी कम यूज होगा, जो पहले ही 10% यूज होता है, जब 5% यूज होगा और सामने 5000%। सो द चैलेंज यू हैव, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जी, कि अभी जैसे विकास भाई ने बताया, देखो एआई को हमें समझना पड़ेगा थोड़ा और डीप जाके। इट्स अ डेमन। अब देखो जो जेन जी है, अब ये एआई एक स्किल नहीं है। पहले क्या होता था, मैंने जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर ली, अब C++ कर रहा हूं। ये C++ नहीं है, ये आपके जैसे ब्लड में, आपकी बॉडी में ब्लड दौड़ता है ना। एआई इज ए बेसिक प्लेटफॉर्म। वो जो जेन जी है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे रिलीजियस में कहीं भी हो, ये जो एआई विल चेंज द गेम फॉर दिस जेन जी। एंड बाय द वे, आज मैं एक सर्वे देख रहा था किसी का कि जेन जी और जी अल्फा जेन जी, AI is a fastest learning medium which has happened in the history. एग्जैक्टली। इन्होंने 99% वो अडॉप्ट पीलिया कर लिया है। खोल के, वो पीलिया हाँ, खोल के। उन्हें खोल के पी लिया अभी अल्फा जनरेशन। हाँ। अच्छा, दूसरा एक और बड़ा मोनोटोनस होता था जो ब्रेक हो रहा है, कि जो टेक्नोलॉजी मींस यूएस ये, और इंडिया में मीनिंग मेट्रो। आज की डेट पे एआई, आप एक स्मॉल गांव में चले जाओ, स्मॉल टाउन्स में। सर तो ये ये चीज- एआई के बियॉन्ड है चीज। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहती है? हाँ। हम पहले ऐसे थे, ऐसे हुए, ऐसे हुए। अब क्या होने वाला है, अगर ये डिस्कशन हम 5-6 साल बाद कर रहे होंगे, हो सकता है दीपक जो हो रोबोट हो विद ह्यूमन स्किन, वो बनाई हो और ये हमसे स्माइल कर रहा है, यू विल नेवर नो। एआई एंकर तो अभी भी आ गए, एआई एंकर तो अभी भी नहीं, but it will be as human as we are, and maybe you tomorrow don't want child, you'll have robotic children with skin as normal as yours, Exactly. smile and expressions as same as yours. So we are actually going into a different life. So political system is the basic because it controls the system, it runs the power corridors. So the revolt and kind of agitation has to come against them. But we have to understand our families are going to change, the way we behave with friends in the corporate sector in life is actually going through a major transition you cannot even imagine. In last 6 months we have seen so much change in AI that in next 1 year I'm actually afraid what will happen. हाँ, जी। No, let me give a more professional answer now. Let's see today in the world, right? There are 4-5 different things happening. Number 1, data center evolution. Number 2, renewal, solar, wind, and all. Number 3, modern agricultural technology innovation. 4th, the medical, the way it is going into a different kind of stuff. All this Gen G and Gen Alpha will go into this kind of medium. So without AI in any of this medium, if someone is left behind, meaning nothing. So no, it is a mandatory. No, it's a need. No, it's a and ticket बोलते हैं ना, ticket entry to ticket kind of. So ticket entry के लिए AI is a must, and these young generation is really going And blasting. times are historians can no more cheat you. जैसे कहा जाता है कि भीम के जमाने के हाथी फेंक के उसकी चिंगाड़, महाभारत की आवाजें आइनोस्फीयर जो ट्रोपोस्फीयर वहां पे सुनाई देती है, एंड साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट। गायत्री मंत्र के बारे में पता है। आज तो अपने ऐसे बोला डाटा सेंटर, क्लाउड पे सब कुछ स्टोर होने वाला है। फ्रॉम हियर ऑन आप कहोगे 200 साल बाद कहोगे ना फलाना बंदा एग्जिस्ट करता, बोला हाँ ये था, ऐसे एग्जिस्ट करता था। यू विल हैव प्रूफ फॉर एवरीथिंग। देयर इज अ पैरेलल यूनिवर्स दैट्स बीइंग क्रिएटेड थ्रू दिस। तो पॉलिटिकल सिस्टम तो चेंज हो रहा है, होगा भी, मगर कारण वही बनेगा जो पूरी दुनिया को बदल रहा है, और वो है एआई। बस फर्क इतना है कि यहाँ
जेन जी ने जो नया रेवोल्यूशन शुरू किया है, इसे आप एक स्पॉन्टेनियस चीज मत समझिए, ये लंबा चलने वाला है और इसी से देश बदलने वाला है। आपको जो भी लगता है कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए।